नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 5, बोधात्मक प्रक्रियाएं। इस चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बोधात्मक प्रक्रियाओं की बात करेंगे। बोधात्मक प्रक्रियाएं 7 प्रकार की है: विचार, संकल्पना, तर्क क्रिया, समस्या समाधान, निर्णय और स्पष्टीकरण, कल्पना व्यापार और सृजनात्मक विचार। इन 7 प्रकार की बोधात्मक प्रक्रियाओं में से आज हम बात करेंगे विचार प्रक्रिया की। विचार क्या है और उसके लक्षण क्या है? दोस्तों, विचार को हम चिंतन भी कहते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम समस्या समाधान के लिए, कोई निष्कर्ष निकालने के लिए, अनुमान करने के लिए, उचित विकल्प पसंद करने के लिए या निर्णय लेने के लिए चिंतन करते हैं, यानी कि विचार करते हैं। तो कब विचार उत्पन्न होते हैं? हमें विचार करने की आवश्यकता कब पड़ती है? तो सबसे पहले तो यह कि कोई समस्या होनी चाहिए। जब कोई समस्या होती है तब हम उसके समाधान के लिए, उसका उपाय खोजने के लिए विचार करते हैं, या फिर कोई निष्कर्ष निकालने के लिए, यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति हो कि जिसमें से सोच विचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक हो, तब हम विचार करते हैं। उसके अलावा कभी कभी अनुमान करने के लिए भी हम विचार करते हैं। कोई घटना बन गई है तो वह घटना कैसे बनी होगी, क्या हुआ होगा और कैसे ये सब हुआ होगा, इसके बारे में हम अनुमान करते हैं। ये अनुमान करने की जो प्रक्रिया है, यह भी विचार की प्रक्रिया है। बहुत बार हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं और हमें उसमें से किसी एक विकल्प को पसंद करना होता है। ऐसी परिस्थिति में भी हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर सोचकर तय करते हैं। जैसे कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा का परिणाम मिल गया है और 11वीं में प्रवेश प्राप्त करना है, तो सोचते हैं कि अब कॉमर्स ले, साइंस ले या आर्ट्स ले। आपके सामने विकल्प हैं, 3 विकल्प हैं। 3 में से कौन सा विकल्प पसंद करें? उचित विकल्प पसंद करने के लिए चिंतन करने की जरूरत पड़ती है और चिंतन करने के बाद किसी एक उचित विकल्प की हम पसंदगी करते हैं। उसके अलावा बहुत बार निर्णय लेने के लिए हमें सोचने की आवश्यकता पड़ती है, विचार या चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार समस्या समाधान के लिए, कोई निष्कर्ष निकालने के लिए, अनुमान करने के लिए, बहुत सारे विकल्पों में से उचित विकल्प पसंद करने के लिए और निर्णय लेने के लिए हमें विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। इसे ही विचार या चिंतन कहते हैं। यह जो विचार या चिंतन है, ये सभी प्रकार की बोधात्मक प्रक्रियाओं का आधार है। बहुत प्रकार की बोधात्मक प्रक्रियाएं हैं: विचार, संकल्पना, तर्क क्रिया, समस्या समाधान, निर्णय और स्पष्टीकरण, कल्पना व्यापार और सृजनात्मक विचार। ये सारी बोधात्मक प्रक्रियाएं हैं और इन सारी बोधात्मक प्रक्रियाओं के लिए विचार आवश्यक है। बिना विचार के ये सारी बोधात्मक प्रक्रियाएं संभव नहीं है। अनेक मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार विचार मानसिक व्यवस्थापन या हस्तोपयोजन है, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार ये मध्यस्थ प्रक्रिया है, यानी कि समस्या तथा समाधान के बीच ये उत्पन्न होती है। ये मध्यस्थ प्रक्रिया है। एक और समस्या है, दूसरी ओर समाधान, और दोनों के बीच में यह उत्पन्न होती है और यह उत्पन्न होती है तभी समस्या का समाधान होता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने विचार की परिभाषा दी है। उसमें से कुछ परिभाषाओं को हम समझते हैं। विचार एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या से होता है। इसमें प्रयत्न और भूल की क्रिया भी पाई जाती है और अंत में समस्या का समाधान या निष्कर्ष प्राप्त होता है। ये वरेन की व्याख्या है। वरेन कहते कि विचार प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है, यानी कि जब समस्या उत्पन्न होती है
तो हम प्रतीकात्मक रूप से विचार करते हैं, सोचते हैं कि इसका हल कैसे हो सकता है, इसका समाधान कैसे करें। और वॉरेन बताते हैं कि ये विचार की प्रक्रिया उपस्थित कैसे होती है, तो समस्या से होती है। जब कोई समस्या होती है तभी विचार की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर समस्या नहीं है तो विचार भी नहीं होता। यानी कि समस्या उपस्थित होने पर ही विचार प्रक्रिया शुरू होती है। और आगे भी बताते हैं कि इसमें प्रयत्न और भूल की क्रिया भी देखने को मिलती है। यानी कि समस्या के समाधान के लिए हम प्रयत्न एवं भूल की तरह उसका उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं। अनेक प्रकार के उपाय खोजते हैं, सोचते हैं और आखिर में हमें कोई एक उपाय सही लगता है। इस प्रकार इसमें प्रयत्न और भूल की भी प्रक्रिया पाई जाती है और अंत में समस्या का समाधान होने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कि समस्या का समाधान हो जाता है या किसी नतीजे पर हम पहुंचते हैं। मान लीजिए बाइक लेकर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और यकायक बाइक बंद हो जाती है। ये हुई समस्या। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रयत्न एवं भूल द्वारा कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे? हम सोचते हैं, चाबी को घुमाएंगे बार बार, क्या हुआ? हम सेल से या किक से उसे स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे और फिर भी न होने पर हम पेट्रोल की टंकी में देखेंगे कि पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया है और आखिर हमको पता चलता है कि पेट्रोल ही नहीं है, खाली हो गया है बिल्कुल। तो ये प्रयत्न एवं भूल की प्रक्रिया हुई। बहुत सारे प्रयास किए और अंत में हमें पता चला कि पेट्रोल नहीं है और हम फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पेट्रोल कैसे भरवाया जाए। इस प्रकार विचार की प्रक्रिया के लिए समस्या आवश्यक है। समस्या होती है तभी विचार की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके समाधान के लिए हम प्रयत्न और भूल की क्रिया करते हैं और अंत में हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। दूसरी व्याख्या देखते हैं। विचार एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक निरूपण द्वारा किसी समस्या का समाधान खोजने में हमारी सहायता करता है। सिल्वरमैन की व्याख्या है ये। सिल्वरमैन कहते हैं कि विचार एक मानसिक प्रक्रिया है और वह तभी शुरू होती है जब कोई समस्या होती है। तो ये क्या करती हैं? तो सिल्वरमैन बताते हैं कि किसी भी उद्दीपक या घटना का ये प्रतीकात्मक निरूपण हमारे सामने करती है और इस प्रकार से जो समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई है उसका समाधान खोजने में हमारी सहायता करती है। इस प्रकार देखें तो विचार एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसका अनुमान बाह्य या प्रकट व्यवहार के द्वारा किया जा सकता है। ये जो विचार की प्रक्रिया है यह आंतरिक एवं मानसिक है जिसको हम देख सकते नहीं है किंतु उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझे तो जैसे चेस का खेल होता है, शतरंज, उसमें सामने वाला जो खिलाड़ी है वह विचार कर रहा है। अब जो आंतरिक प्रक्रिया है वह क्या विचार कर रहा है यह तो हम जान सकते नहीं है किंतु जब वह चाल चल लेता है तो हम अनुमान कर सकते हैं कि वह क्या सोच रहा था। इस प्रकार विचार एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसको बाह्य या प्रकट व्यवहार के आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं। इस विचार प्रक्रिया के 5 लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं विचार के लक्षणों की। विचार का प्रारंभ किसी न किसी समस्या से होता है। दोस्तों, जब कोई समस्या आती है तभी हम समस्या समाधान के लिए सोच विचार की शुरुआत करते हैं। कोई समस्या नहीं है तो विचार भी संभव नहीं है। यानी कि विचार की शुरुआत समस्या से होती है। उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपको घूमने के लिए जाना है तो आप सोचेंगे कि कहाँ जाए घूमने के लिए, किसके साथ जाएं। तो घूमने की समस्या और उसके लिए सोचने की शुरुआत हो गई, विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई कि कहाँ घूमने जाएं, किसके साथ जाएं। या मान लीजिए आपका दोस्त आपके घर आ रहा है और मम्मी घर पे नहीं है तो उसको क्या नाश्ता कराएंगे, समस्या। अब ये समस्या उत्पन्न हुई तभी विचार की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि विचार का प्रारंभ किसी न किसी समस्या से होता है।
विचार का दूसरा लक्षण है विचार प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। अधिकांशतः विचार प्रतीक के रूप में होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, क्योंकि जब हम विचार करते हैं तो वो जिसके बारे में भी विचार कर रहे हो वह वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ हमारे सामने नहीं होता, तो वस्तु हमारे सामने उपस्थित न होने पर भी हम उसका प्रतीकों के द्वारा विचार करते हैं। जैसे कि पहले हमने देखा कि घूमने जाना है तो कहाँ जाए। अब मान लीजिए हमने तय किया कि माउंट आबू जाना है, तो माउंट आबू कोई हमारे सामने नहीं है, किंतु उसके बारे में हम सोचते हैं प्रतीकात्मक रूप से कि ऐसा ऐसा होगा, वहां ऐसा मजा आएगा, ये देखेंगे। तो इस प्रकार विचार की जो प्रक्रिया है वह प्रतीकात्मक होती है, सिंबॉलिक होती है। जैसे दूसरे उदाहरण की बात करें तो दोस्त हमारे घर आएगा तो उसे क्या नाश्ता खिलाएंगे। अब हम सोचते हैं कि बाहर जाकर उसे वड़ा पाव या पिज्जा खिला देंगे। तो वड़ा पाव या पिज्जा हमारे सामने न होने के बावजूद भी उसका एक प्रतीकात्मक रूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। यानी कि विचार प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। विचार का तीसरा लक्षण है सोच विचार में प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया पाई जाती है। जब हम किसी समस्या का समाधान सोचते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत अनुमान लगाते हैं, बहुत सारे प्रयत्न हम करते हैं, और बहुत सारे प्रयत्नों के बाद एक प्रयत्न करते करते आखिर सफल प्रयत्न हो जाता है और समस्या का समाधान मिल जाता है। यानी कि समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जो विचार प्रक्रिया चलती है वह सीधे ही समाधान नहीं मिल जाता, लेकिन उसमें प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया होती है। ये जो भूल है वह शारीरिक और मानसिक दो प्रकार की हो सकती है। शारीरिक की बात करें तो जैसे हाथ की उंगलियां हिलाना, पैर हिलाना, सिर खुजलाना या माथे पर हाथ रख देना, ये शारीरिक प्रक्रिया है। दूसरी है मानसिक प्रक्रिया, जैसे कि किसी समस्या के समाधान के लिए हम सोचते जाते हैं और एक के बाद एक समाधान अयोग्य लगने पर त्यागते जाते हैं। तो ये प्रयत्न एवं भूल की मानसिक प्रक्रिया है। बहुत सारे समाधान सोचते हैं और अंत में एक सही समाधान पर पहुंचते हैं। विचार का चौथा लक्षण है अधिकांशतः विचार संगठित और लक्ष्य निर्देशित होते हैं। ज्यादातर लोगों की सोच लक्ष्य निर्देशित होती है। यानी कि विचार करते हैं तो उसके सामने कोई न कोई लक्ष्य होता है, और उसमें भी अगर व्यक्ति किसी कार्य से परिचित है और वैसा ही कार्य अब उसे करना है, यानी कि जो समस्या है वैसा ही समाधान उसने पहले किया हुआ है, तो समस्या का समाधान ढूंढने में उसे देर नहीं लगती, क्योंकि पहले जिस प्रकार उसका समाधान किया था वैसे ही उसे इस बार भी करना है। अगर कार्य या समस्या नहीं है तो नई प्रयुक्तियां व्यक्ति सोचता है और योजना बनाता है। यानी कि समस्या के समाधान को लक्ष्य में रखकर ही वह विचार करता है। विचार का पांचवा लक्षण है सोच विचार यह आविष्कार की मानसिक प्रक्रिया है। विचार की इस प्रक्रिया में कार्य करने के बदले शब्दों और प्रतिमाओं द्वारा समस्या का समाधान सोचा जाता है। यानी कि सीधे सीधे वह कार्य नहीं किया जाता जो उपाय है, किंतु उसके लिए पहले शब्द एवं प्रतिमा के द्वारा सोच विचार किया जाता है। जैसे कि किसी शादी में जाना है तो सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहने, कौन से कपड़े पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये कपड़े पहनने का कार्य करने के लिए शब्दों और प्रतिमाओं के द्वारा सोचते हैं और फिर नतीजे पर पहुंचते हैं। दूसरा उदाहरण देखें तो मान लीजिए घर पे बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी के अवसर पर ड्राइंग रूम की सजावट कैसे करें, यह एक समस्या है, किंतु इसके लिए पहले सुशोभन की वस्तुएं लाकर सीधे सजाने नहीं लग जाते हैं, किंतु उसके बारे में शब्दों एवं प्रतिमाओं से विचार करते हैं, बाद में उसको अमल में लाते हैं। इस प्रकार विचार की जो प्रक्रिया है वह खोज की मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ बोधात्मक प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया विचार प्रक्रिया पूर्ण होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे। नमस्कार, सबका मंगल हो।